जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सनम जवेद की 4 महीने बाद आज जनाब उसकी पेशी आई है। पेशी के दौरान उसने बड़ा इंतशाब किया है। उसने कहा जी मुझे किसी पुलिस वाले ने नहीं उठाया था, मुझे असगरी क़यादत ने उठाया था। मतलब सीधा सीधा उसने इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाया भी मुझे एक मेजर साहब ने उठाया था और उठा के वो ये बात कर रहे थे भी आप जो चाहेंगी जो आप कहेंगी वो आपको मिल जाएगा, लेकिन आप इमरान खान का साथ छोड़ दो और मतलब जो भी ओहदा आप अगर कहेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बात करने का मकसद ये है, देखें अब इन हमारे जो करने वाले हैं ये हम इनसे, ये हमारे अदारे हैं, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये हमारा मुल्क है। अब देखें ना ईरान के अंदर या दूसरा वेनेजुएला देख लें, जो सदर को उठा के ले गए, उसकी सदर की अहलिया को भी साथ उठा के ले गए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका सुपर पावर होने के नाल इतना इतना अपनी ताकत का और पावर का गलत इस्तेमाल कर किया उस आदमी ने। ऊपर से आप ये देख लें, मैं 3-4 मौजू पे बात करूंगा भी अपने जो माशाल्लाह जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं 47 वाले शहबाज शरीफ साहब, वो अमन पीस अवार्ड देने जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप को, और 2 दफ़ा उसने उसको मतलब कहा डोनाल्ड ट्रंप को भी मैं आपको पीस अमन पीस अवार्ड देता हूँ, जिसने हमारे बच्चों की नस्ल कुशी की। उस आदमी ने ईरान के अंदर 168 बच्चों के ऊपर बम मारा और उनको शहीद कर दिया। इस आदमी को ये जो इस टाइम जो हुकूमत चल रही है, जो रजीम चेंज वाली हुकूमत है, जिसको अवाम ने मुंतखब नहीं किया था, अगर अवाम ने इनको मुंतखब किया होता तो आज ये कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को अमन अवार्ड की ये बात ना करते। जो मुसलमानों का कातिल है, जो मुसलमानों के बच्चों का कातिल है, उस आदमी ने देखो क्या किया। उसने अपने अड्डे बनाए हुए थे यूएई के अंदर, कतर के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और भी काफ़ी मुल्कों इस्लामी मुल्कों के अंदर। सऊदी अरब का एक आदमी का एक स्टेटमेंट चल रही थी, उसने कहा जी अमेरिका जो है, जो बम आते हैं इसराइल की तरफ आते हैं उसको तो वो रोकता था, लेकिन जो हमारी तरफ आते थे ईरान से मिसाइल उसको वो आने देता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वही है जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ह फरमाया कि यहूद व नसारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो आप इनको कैसे दोस्त कैसे, जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाता है भी ये कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में इकट्ठे रह सकते लेकिन आपके दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। बात फिर वही आ जाएगी। अब देख लें भी एक हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन इस मुल्क के अंदर आप देख लें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ना तो हमारी अदलिया आज़ाद है, ना हमारे जो अदारे हैं वो जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ हो पा रही। अब देखें ना मुल्क के अंदर दहशत गर्दी हालात, उस हर पास जंग वाला माहौल बना हुआ है। हमारे इस्लामी बरादराना मुल्क है अफगानिस्तान, उसके अंदर आपको पता है उसके साथ हमारा जंग वाला मामला चल रहे हैं। ईरान के अंदर इसराइल और अमेरिका रल के बमबारी कर रहे गए। हालांकि इन लोगों ने सोचा था भी आयतुल्लाह खमानी साहब को अगर हम कत्ल कर देंगे, शहीद कर देंगे तो हम रजीम चेंज, अमेरिका ने कहा था बड़ी आसानी से हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो सारा उल्ट हुआ। क्योंकि ये मेरे रब के फैसले, एक इंसान प्लान बनाता है, एक मेरे रब का प्लान होता है। वो तो जन्नत में गए सीधे, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी इस माह रमज़ान के महीने के अंदर जो भी शहीद हो रहा है वो सीधा सीधा जन्नत में जा रहा है, उसका ना कोई हिसाब ना किताब, सीधा जन्नत में। अब जो पीछे जो क्या है, ये अवाम जो है खड़ी उनके साथ खड़ी होगी। अवाम को इस बात की पता लग गया भी अमेरिका जो है ये रजीम चेंज करना चाहता है और अपने कठपुतलियां हुक्मरान ले आके बिठाना चाहता है, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर ये लोग बिठाए हुए हैं। अभी देख लें मुल्क के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर देख लें क्या हालात चल रहे हैं। कारोबार नहीं है, बेरोजगारी ईद ऊपर सर के ऊपर है, बच्चों को हम लोग स्कूल भेज नहीं पाते। मतलब ये हालात इस टाइम जा रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये देखो जहाज इतने इतने 10-11 अरब रुपए दे ये जहाज देती है सीएम पंजाब। अगर यही 10-11 अरब रुपया अपनी कौम को दिया जाता, अपनी कौम के ऊपर खर्च किया था, इनकी सेहत के ऊपर, इनकी खुराक के ऊपर, तो यकीन करें अवाम इनको दुआएं भी देती है और इनसे प्यार भी करती है। लेकिन इन लोगों को अपनी ज़ातियात, अपने ज़ाती इनको ऐश आराम को बहुत प्यारे हैं। अभी देखिए पेट्रोल की किल्लत की वजह से ये कह रहे हैं जी पेट्रोल की तकरीबन हमारे पास 28 दिन का ज़ख़ीरा है, फिर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, डीजल पेट्रोल कुछ भी नहीं मिलेगा। ये पता है ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 78 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने को, आज तक इन लोगों ने ऐसी कोई त्याती तजवीज़ नहीं बनाई जिसकी वजह से आप देखें ना अमेरिका है या दूसरे कोई भी मुल्क है, बड़े बड़े मुल्क हैं, उन लोगों ने तकरीबन कोई
साल 2 सालों का प्लान बनाया था, अगर 2 साल हमें ये फलानी चीज, अगर नहीं पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, तो हमारा अच्छा गुजारा चल जाएगा। वो इतना को उन लोगों ने जखीरा किया होता है। लेकिन हमारा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि इधर आपको पता है सारे के सारे दिहाड़ी लगाने के लिए आते हैं और दिहाड़ियां लगाते हैं। इनको इस बात का पता होता है हम आज हैं इस कुर्सी पर, पता नहीं सुबह होंगे या नहीं होंगे। इन लोगों की इस मुल्क के अंदर ये सोच है, और इसी वजह से हम लोग दुनिया के अंदर जलीलो ख्वार हो रहे हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारी जान और माल की हिफाजत नहीं है, हमारी जान की कोई कीमत ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। अब देख ले, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, उसने इसी अमेरिका को, जब अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, जब ये अफगानिस्तान से निकल रहा था, तो इसने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था, भी अमेरिका के सहाफ़ी ने कहा था भी अगर अमेरिका को अड्डे की ज़रूरत होगी तो वो आप देंगे। तो उसने कहा था, इमरान ने क्या कहा था, उसने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। कभी भी मैं अपने मुसलमान बहन भाइयों की कत्ल शहीद करने के लिए, ऐसे मैं कोई भी आप लोगों को, मैं अपने पाकिस्तान की 1 इंच भी जगह नहीं दूंगा जो अपने साढ़े मुसलमान बहन भाइयों के ऊपर आप बमबारी करो। तो फिर क्या हुआ, फिर रजीम चेंज हुआ, उसका कसूर और कोई नहीं है, उसने कोई इस मुल्क का नुकसान नहीं पहुंचाया। वो सिर्फ खुद मुख्तियारी चाहता था, वो चाहता था पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर हो, ना कि बाहर बैठ के लंदन के अंदर फैसले हो या बंद कमरों के अंदर फैसले हो। बंद कमरों के फैसले ठीक है, अल्लाह पाक ने आप लोगों को बड़े बड़े उद्योग के ऊपर बैठाया हुआ है, लेकिन आप लोग कम से कम इस मुल्क का तो सोचिए। इस मुल्क के अंदर 25, 26, 28 करोड़ आवाम रहती है, उनका बारे में तो सोचो। हर दुनिया के अंदर जेडे भी दुनिया के हुक्मरान होते हैं वो अपनी आवाम के बारे में सोचते हैं, अपने आवाम के इंसानी हकूक के बारे में सोचते हैं, वो उनकी खुराक, सेहत, तलीम, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं। वो कहते हैं हमारी आवाम को हर सहूलत मिले। लेकिन वाहिद पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, अगर हम एक हुकूमत की तरफ से अगर एक डब्बा बिरयानी का भी दिया जाता है तो उसके ऊपर भी सीएम पंजाब की तस्वीर लगाई जाती है। अगर आप बच्चों के लिए रोजगार अगर कमाना चाहते हैं तो आपको उस रेडी के ऊपर सीएम पंजाब की तस्वीर लगी होनी चाहिए, वरना आप रेडी भी नहीं लगा सकते। ये तो हालात है इस मुल्क के अंदर, ये इन लोगों की जहनीत है। आज हम दुनिया के किसी मुल्क के अंदर हमारा नाम नहीं आता, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है क्योंकि हमें इस मुल्क के अंदर कोई मुल्क को प्यार करने वाला नहीं हुक्मरान आया। जो एक आया था जिसको अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया था और 2 तिहाई अक्सरियत दी थी, उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ इन लोगों ने, ना उसके केसेस लग देते हैं। अगर केस लगते हैं तो जो अगू माशाल्लाह जो 2627वीं आनी तरमीम के नाल जो हमारे माशाल्लाह जज साहब ने लाके बैठाए हुए हैं, वो ऐसे ही कोई ना कोई लगा के तो कह देते जी ये तो दरखास्त ही गलत देती है जनाब, ये फलानी जगह गलत है, ये फलाना कुछ गलत है, तो वो आगे ले जाते हैं। इमरान खान की सेहत को लेकर आपके सामने कितना मसला बना हुआ है इस मुल्क के अंदर। साबिक वज़ीर आज़म है, आप यकीन करें मैंने जैसे आपसे वादा किया भी मैं हर जाता हूँ ज़मान पार्क, हर 3-4 दिन बाद 5 दिन बाद हफ्ते के अंदर अंदर जाता हूँ, और तो मैं जाके ज़मान पार्क इमरान खान घर दिखाता हूँ। खुदा दी कसम, मैं कसम उठा के ये बात कर रहा हूँ, आप यकीन करें। ये मेरी वीडियो आप लोग ज़्यादा शेयर करनी है, हर किसी तक जानी चाहिए। सादा घर है, सादा प्लस्तर वाला घर है, और थले आम टफ टाइल लगी हुई है, जो 40-50 रुपए फुट वाली टाइल है वो नीचे जमीन पर लगी हुई है, और जो उसकी दीवारें हैं जो घर का अंदर है 4 दीवारी है, कसम खुदा पाक दी सादा प्लस्तर। ये जो मेरे हमारे घरों में ये सादा प्लस्तर है, ये वाला प्लस्तर इमरान खान के घर है, सादा घर है, सच्चा ईमानदार, जिसके ऊपर दुनिया इंटरेस्ट करती है। दुनिया कहती है ये ईमानदार है, इसलिए दुनिया उसको फंडिंग करती है। इसलिए 3 से 4 शौकत खानम हॉस्पिटल चल रहे हैं उसकी ईमानदारी के ऊपर। एवं नहीं दुनिया उसको फंड करती, एवं नहीं दुनिया उसको पसंद करती है, उसकी ईमानदारी को पसंद करती है। वो डेढ़ मुनाफकत नहीं रखता, ईमानदारी से जो बात बोलता है और मुंह के ऊपर बोलता है, वो डेढ़ के अंदर खोट नहीं रखता किसी के बारे में। वो जो बात करता था और अपने मुल्क की मफाद के लिए। देखे रूस में गया था, उधर जाके क्या गंदम और तेल लेकर आ रहा था, सस्ती गैस, इस मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए। 6.2% मुल्क तरक्की कर रहा था, कोरोना था, सब कुछ था, लेकिन कोरोना कितना अच्छे से उसने हैंडल किया था। लेकिन आज जिसने इस मुल्क को 4 हॉस्पिटल दिए, आज उसका इलाज नहीं ये हुकूमत होने दे रही। आज उसका कोई अच्छा डॉक्टर नहीं उसको मुहैया किया जा रहा, उसको आजादाना ट्रायल नहीं दिया जा रहा, अदालतों के अंदर नहीं उसको लाया जा रहा, उसकी तस्वीर पर पाबंदी है, उसकी ट्वीट पर पाबंदी है, उसकी मुलाकातों पर पाबंदी है। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आपको कहीं इस्लामी जमहूरिया वाली कोई बात नजर आती है? एक साबिक वज़ीर आज़म, उसको अगर उसने कोई जुर्म किया है तो अदालतों में सबूत पेश करें, उसको सजा दें। ये क्या आप जेल के अंदर रख के उसको सजाएं दे रहे हो, अपनी मर्जी से सजाएं दे रहे हो, अपनी मर्जी की जज लगाते हो, और अवाम को, बाहर कौम को पता ही नहीं होता आप लोगों ने अंदर क्या किया क्या नहीं किया।
तो कौम को तो सारा पता है, लेकिन खुदारा इस मुल्क को सोचे, इस मुल्क के बारे में सोचे, अपनी अना से बाहर आए। और इमरान खान ने कोई इस मुल्क का नुकसान नहीं किया, उसने इस मुल्क को तरक्की और इज्जत ही दी है। वर्ल्ड कप उसने दिया, शौकत खान हॉस्पिटल उसने दिया, अलकादरी यूनिवर्सिटी दी, लंगर खाने दिए, 10-10 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया था उस आदमी ने। तो मुल्क के लिए तो वो कर रहा था, लेकिन किसी लोगों को अपनी है ना और अपनी जातियात बड़ी पसंद है और खुदारा अपनी जातियात से बाहर निकले। इस कौम का भी सोचे, इस कौम का भी दिल करता है अपनी ऐश और आराम की जिंदगी गुजारे और अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। और हर नेमत का अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हर हाल से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन आप किसी के ऊपर एक साबिक वज़ीर आज़म को अब उसको छोड़ दो, उसको आने दो, उसको ट्रायल दो और उसको रिहा होने दो। खुदा दा वास्ता ढूंढो, इस मुल्क को सियासी इस्तेकाम लेकर आए। सियासी इस्तेकाम लेकर आए तो माशी इस्तेकाम लेकर आएंगे। जंग हमारे बूहे के ऊपर खड़ी है, ये बात याद है। और ये तीसरी जंग लगने जा रही है, मेरी बात याद रखना। इमरान खान वो है जिसकी दुनिया बात सुनती है। एक बात वो ट्वीट करता है तो पूरी दुनिया उसके ट्वीट को पसंद करती है और उसकी आवाज को, बात को समझती है। तो उस लीडर को आप लोगों ने बंद किया हुआ, एक एक दिन उसका कीमती है, एक घंटा कीमती है। ऐसे लीडर को आप लोगों ने बंद किया हुआ जो मुल्क को खुदा दी कसम तरक्की की बुलंदी तक ले जाना चाहता है। लेकिन आप लोगों ने उसकी जिंदगी के 2-2.5 साल आप लोगों ने इस मुल्क की तरक्की बर्बाद कर दी थी अपनी अन्ना की खातर। और किन लोगों को आपने ले आकर बैठाया, चोरों और डाकुओं को, डकैतों को, जिसको आवाम का कोई फिक्र भी नहीं है, इनको आवाम की परेशानी नहीं है। जो उसको यहूदी एजेंट कहते थे, आज खुद देख लें, डोनाल्ड ट्रंप रंगे को, एक कातिल आदमी को ये अमन पीस अवार्ड देने की बातें करते हैं। तो अल्लाह तो देख रहा है सब कुछ, लेकिन आप लोग समझो ये आखिरत में सब और किसी ने हिसाब देना है। कुछ खुदा का खौफ खा लो और मुझे उठाने ना आना। मैं हक की बात कर रहा हूँ और मैं सच की बात कर रहा हूँ। मेरा ईमान कहता है कि इमरान खान को मजलूम है, बेकसूर है, उसको इन लोगों ने जबरदस्ती अंदर रखा हुआ है। उसको एक तरह महकमा तक उसको कन्ट्रैप किया हुआ है, क्योंकि उसकी अदालत उसको आजाद ट्रायल नहीं दे रहे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर, चैनल में लाजमी सब्सक्राइब करना। उमर दराज जाट व्लॉग। तो अस्सलाम वालेकुम।